नमस्कार। शुभकामना सिटी ग्रुप हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशन के ताज़ा अपडेट संख्या 80 दिनांक 22 सितंबर 2024 को मैं फिर ताज़ा अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले एनसीएलटी कोर्ट में पेंडिंग जो केसेस हैं उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। एनसीएलटी कोर्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि टोटल 12 केस पेंडिंग थे, जिसमें से कि 9 केसेस अब तक डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, उनके ऊपर अंतिम निर्णय आ चुका है। आज की तारीख में टोटल 3 केस एनसीएलटी कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें से एक केस में हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसमें किसी भी क्षण वर्डिक्ट आ सकता है। टोटल ये जो 3 केस हैं, एक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का केस है, एक 2 केस ऋषि कपूर के हैं और एक केस हमारे बिल्डर ने एस्केलेशन कॉस्ट के लिए और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए लगाया हुआ है, जिसमें कि क्रिश बिल्डर का जो केस है उस पर हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है और उस पर कभी भी निर्णय आ सकता है। इसके अलावा जो 2 केस जो पेंडिंग है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के हैं, उसके ऊपर भी हियरिंग चल रही है और उसमें अगली जो हियरिंग है वो 25 अक्टूबर को डिसाइड हुई है। ऐसे ही ऋषि कपूर के 2 केस हैं जिनको कि मर्ज करके अब एक केस बनाया गया है, तो एक उसमें भी हियरिंग अभी पेंडिंग है। इसके अलावा कड़कड़डूमा कोर्ट में दिवाकर शर्मा और पीयूष तिवारी के ऊपर हियरिंग चालू है और उसमें भी हमारे जो वकील हैं श्री सुमित रावत जी वो उस केस को भली भांति देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर विवेक और 13 अन्य सदस्यों ने एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 अगस्त 2024 को लगाया है, जिसमें कि एक सुनवाई 22 अगस्त को हो चुकी है और उसमें उन्होंने बैक टावर से संबंधित एरिया के लिए एक केस लगाया है। आज की तारीख में SGHW का कोई भी केस पेंडिंग नहीं है और एक केस SGHW सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक केस सुप्रीम कोर्ट में लगाने की सोच रही है, जिसके लिए आजकल आप लोगों के साथ समय समय पर अपडेट भी हो रहा है। व्हाट्सएप पर हम लोग आपको सूचनाएं भी दे रहे हैं और एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाने की बात हो रही है। परंतु हम लोगों का जो उद्देश्य है वो कोई भी केस लगाने का नहीं, क्योंकि जो भी केस लगाए जाते हैं तो उससे धीरे धीरे कोर्ट का भी समय जाया होता है, होम बायर्स का भी समय जाया होता है और उस तरह से कंस्ट्रक्शन भी धीरे धीरे लगातार डिले होता चला जाता है। तो कोई भी केस लगाने से पहले सारी चीज़ों को समझना की आवश्यकता है और क्या केस लगाने से कुछ फ़ायदा होगा या समय ही ख़राब होगा और पैसा ख़राब होगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग गहन चिंतन मनन कर रहे हैं। काफ़ी सारे एडवोकेट से हम लोग मिल चुके हैं कि केस के संबंध में भी हम लोग मुलाकात कर चुके हैं और इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं और सब कुछ डिपेंड करता है कि एनसीएलटी कोर्ट में किस टाइप का डिसीजन आता है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी का आगे क्या रुख रहता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी या नहीं, या एनसीएलटी के निर्णय के अनुसार बिल्डर को कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन देगी। तो उसके ऊपर हमारा मुख्य ध्यान है। कोर्ट केसेस लगाने का ध्यान नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि काफ़ी सारे केसेस इंडिविजुअल होम बायर्स ने और कुछ वेलफेयर एसोसिएशन ने बीते समय में लगाए हैं, जिससे कि पैसे के साथ साथ कोर्ट का भी समय बर्बाद हुआ है और उससे कंस्ट्रक्शन लगातार डिले होती जा रही है। तो अगर हम लोग कोई भी केस लगाएंगे तो पूरी तरह सोच समझ के लगाएंगे। तो ये तो मैंने आपको केसेस के बारे में अपडेट दिया। उसके साथ साथ एक आरटीआई भी पिछले 3 महीने से हम लोग ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में लगाई हुई है, जिसमें कि एप्लीकेशन भी फाइल हुई है, उसमें फर्स्ट अपील और सेकंड अपील भी लगाई है, परंतु अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी जो ताज़ा अपडेट मिला है उसके अनुसार एक ऑफलाइन हियरिंग अक्टूबर के अंतिम महीने में निर्धारित हुई है। उसमें आगे की जो जानकारी है जैसी आएगी तो वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरी टीम पिछले 3-4 महीने से
लगातार वन प्रोजेक्ट वन एसोसिएशन के ऊपर काम कर रही है और उसमें काफ़ी अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 718 होम बायर्स सीओसी लिस्ट के अनुसार हैं। इसके अतिरिक्त करीब 60 होम बायर्स जो कि सीओसी लिस्ट का हिस्सा नहीं है, उन लोगों की जानकारी भी SGHW टीम के सामने आई है और उनकी भी हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है जिसका कि नाम हम लोगों ने नॉन सीओसी लिस्ट रखा है। तो इस तरह से 718 होम बायर सीओसी लिस्ट में है और 60 जो है वो नॉन सीओसी लिस्ट में है। तो टोटल अगर हम करते हैं तो 718 जमा 60 778 होम बायर्स आज हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। ये जो 60 नॉन सीओसी मेंबर्स हैं, इनमें से कुछ लोग जो है उन्होंने अपना क्लेम या तो आरपी सोनभद्रा जी को सबमिट किया या फिर कृषि बिल्डर को सबमिट किया है। ये क्लेम 718 सीओसी लिस्ट में शामिल नहीं है। उसका कारण ये है कि अक्टूबर 2019 तक जितने भी होम बायर्स ने अपना क्लेम फॉर्म श्रीमान आरपी सोनभद्र जी को सबमिट किया था, उनकी ही लिस्ट उन्होंने एनसीएलटी कोर्ट में लगाई थी, जिसके अनुसार टोटल 718 होम बायर्स हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एनसीएलटी में हमारे रीजनल प्लान 22 सितंबर 2022 को अप्रूव हुआ था और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि रीजनल प्लान के बाद भी जो क्लेम आगे आने वाले 60 दिनों में आएंगे, उन सब क्लेम्स को भी सीओसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा या उन सब क्लेम को वैलिड माना जाएगा और उन सबको भी जो है इस रीजनल प्लान के अंतर्गत फ्लैट मिलेगा। तो इस तरह से रीजनल प्लान की अप्रूवल के बाद इन 60 दिनों में या उन 60 दिनों के बाद या अभी भी कुछ क्लेम्स, जैसे कि कृषि बिल्डर से हम लोग की बात हुई है तो अभी भी कुछ क्लेम्स आ रहे हैं, तो जो SGHW टीम के जानकारी में है तो करीब ऐसे 60 क्लेम्स हैं, उनकी भी हम लोगों ने लिस्ट बनाई है। हो सकता है कि शायद ये क्लेम्स इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि फाइनल जो क्लेम्स आ रहे हैं वो कृषि बिल्डर के पास आ रहे हैं। काफ़ी सारे होम बायर्स ने अपना डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कृषि बिल्डर के साथ अभी तक करवाया। कुछ लोगों ने ईमेल के माध्यम से भी उनको अपने क्लेम्स भेजे, उसके ऊपर भी वो एक अपनी लिस्ट बना रहे हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन शुरू होने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो केस एनसीएलटी कोर्ट में पेंडिंग है, उसके डिसीजन आने के बाद ही शुरू होगा। हमारे बिल्डर ने सारी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। जैसे ही उसको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से परमिशन मिलती है और सभी अथॉरिटीज से क्लियरेंस मिल जाती है, तो वो इसके ऊपर जितना जल्दी हो सकेगा इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब रीजनल प्लान सबमिट हुआ था तो उसके बाद हमारे बिल्डर ने, नए बिल्डर कृष्ण ने इस स्ट्रक्चर का ऑडिट करवाया था। अभी एक हफ्ता पहले भी हम लोगों की उनके ऑफिस में बात हुई है और उन्होंने ये बताया है कि इस स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इस स्ट्रक्चर का फिर से ऑडिट होगा और उसके अनुसार ये देखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रक्चर ऐसी स्थिति में है कि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाए। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 2016 से काम बंद पड़ा हुआ है और उसके बाद से इसके अंदर शुरू में तो बारिश का पानी भरता रहा और पिछले 4 साल से इसके अंदर आस पड़ोस की जो वेलफेयर जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, उन सब का सीवर का पानी भी हमारे स्ट्रक्चर में भरता जा रहा है। जो हमारे स्ट्रक्चर में आगे के जो 4 टावर्स खड़े हुए हैं, उसका जो बेसमेंट है वो सारा सीवर के पानी से डूबा हुआ है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को इस संबंध में आरपी, बिल्डर और हमारी एसोसिएशन ने काफ़ी बार प्रार्थना की है, उनको ईमेल लिखा है, कंप्लेंट्स भी किए, परंतु अभी तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया है। कुछ समय पहले, साल 1.5 साल पहले, उन्होंने एक इस सीवर पानी को रोकने के लिए एक अल्टरनेट अरेंजमेंट किया था। वहाँ पर मिट्टी के भरे हुए कट्टे और रेत के भरे हुए कट्टे रख दिए गए थे जिससे कि पानी ज़्यादा ना जाए और पानी सारा बाहर निकल जाए। बाद में एक छोटी सी उन्होंने नाली बना दी, परंतु आज की तारीख में वो सारी जो उन्होंने उपाय किए थे वो सब खत्म हो गए और सारा सीवर का पानी भर रहा है। तो बिल्डर का कहना ये है कि पिछले 4 साल से लगातार इसमें सीवर का पानी भर रहा है और सीवर का पानी जो है आर्सेनिक होता है, बहुत उसमें टॉक्सिकेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं। तो
आज की तारीख में उस स्ट्रक्चर में कितना डैमेज हो गया है, ये स्ट्रक्चर का ऑडिट होने के बाद ही पता चल पाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए जब बिल्डर से हम लोगों ने बात की और हमने बताया कि इसका क्या उपाय है, तो उन्होंने कहा जी देखिए, मैं दोनों तरीके से इसका समाधान कर सकता हूँ। अगर स्ट्रक्चर में ज़्यादा गड़बड़ नहीं आई तो हम उसको फिर से रिपेयर करके उसी पर कंस्ट्रक्शन कर देंगे, और अगर ज़्यादा उसमें खराबी आ गई है और आगे आने वाले समय में उससे जान और माल दोनों का जोखिम हो सकता है या स्ट्रक्चर में और समस्या आ सकती है, तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा और फिर से नया कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में जो है कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़ जाएगी। इसके लिए सभी होम बायर्स को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और यदि सभी होम बायर्स तैयार हो जाते हैं तो बिल्डर इस स्ट्रक्चर को तोड़कर और फिर से नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा, और उसके अनुसार जब इस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो भी सारी होम बायर्स को देनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर फाइनल जो डिसीजन है वो होम बायर्स ने लेना है। इसके साथ साथ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से भी फिर परमिशन हमें लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, तो जब बिल्डर को कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन मिल जाएगी तो उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर का ऑडिट होगा। अब बात कर लेते हैं कि कब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का वर्डिक्ट आ जाता है और जिस जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, तो उसमें लगता है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दोनों अथॉरिटी ने, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा ने जो भी केसेस लगाए हैं उन सब में उनकी हार हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे केस में भी अब जो है अथॉरिटीज़ जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। तो लगता है कि 1 डेढ़ महीने में इसके ऊपर अच्छा फैसला आएगा होम बायर्स के फेवर में और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। परमिशन और क्लियरेंस मिलने में मैक्सिमम जो है 3 से 6 महीने का समय लगेगा, और उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जानी चाहिए अगर कोई और ऐसी समस्या नहीं आती है तो ये मैंने आपको साइट के बारे में और कंस्ट्रक्शन के बारे में अपडेट दिया है। अब बात कर लेते हैं एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की। पिछले 1.5 महीने से हम लोग सभी होम बायर्स को बता रहे हैं कि हम लोग सितंबर में एक एनुअल जनरल मीटिंग करने जा रहे हैं। सितंबर का महीना जो है ख़त्म होने को आ रहा है, और आपको पता है कि इस बार मानसून काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, बारिश का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप रहा है, और ऐसी स्थिति में सभी होम बायर्स का जनरल बॉडी मीटिंग में आना एक तरह से असंभव था, और सभी लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिए हमने इस मीटिंग को अब जो है डेफ़र कर दिया है। अब हम सितंबर में मीटिंग नहीं रख रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब अक्टूबर में हम लोग एक मीटिंग रखें। इस संबंध में हम लोगों ने बिल्डर से ही बात की, और बिल्डर ने कहा कि जब भी आप मीटिंग रखेंगे तो मैं आपकी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में आऊँगा, और जो भी होम बायर्स के जवाब होंगे मैं उन सब होम बायर्स को जवाब भी दूंगा। इसके अलावा बिल्डर ने ये भी हम लोगों को कहा कि अगर आप चाहें तो ऑनलाइन मीटिंग भी सभी होम बायर्स से बैच वाइज रख सकते हैं, और जो भी उनकी क्वेरीज होगी तो उनको भी मैं ऑनलाइन मीटिंग में आके आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो बिल्डर की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऑनलाइन मीटिंग के लिए भी वो तैयार हैं, तो ऑफलाइन मीटिंग के लिए भी तैयार हैं। तो आप सभी होम बायर से प्रार्थना है कि जो भी आपके मन में प्रश्न हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उन सबको आप लिख लीजिए, और जब भी ये मीटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन होती है तो तब आप लोगों को उनका जवाब आपको बिल्डर के माध्यम से मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो मुख्य अपडेट अब जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो वन प्रोजेक्ट वन एसोसिएशन जो हम लोगों का स्लोगन है, उस पर हम लोग काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। टोटल 718 होम बायर्स में से आज की तारीख में हम लोगों के साथ जो है 425 होम बायर जुड़ चुके हैं। अराउंड 300 अराउंड 280 होम बायर्स हैं जो कि अभी तक किसी भी एसोसिएशन संबद्ध नहीं है। तो उन सब 280 होम बायर्स से प्रार्थना है कि वो जितना जल्दी हो सके SGHWA एसोसिएशन को ज्वाइन करें। इस संबंध में 14 सितंबर 2024 को, पिछले एक हफ्ते पहले, एक नया ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पर बनाया, और उसमें उन्हीं सभी होम बायर्स को शामिल किया गया जिन्होंने कि अभी तक SGHWA की मेंबरशिप सदस्यता नहीं ली है। पिछले हफ्ते में करीब 25 होम बायर्स ने इस ग्रुप के माध्यम से मेंबरशिप ली है। उन्होंने अपनी मेंबरशिप फ़ी 3,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से और मेंबरशिप कम अंडरटेकिंग फॉर्म ईमेल के माध्यम से उन्होंने SGHWA टीम को भेजा है। इन सभी होम बायर्स की ज़रूरत वाली सभी एंट्रीज़ को हम लोगों ने अपने डाटाबेस में सेव कर लिया है। इसके अलावा जो 60 होम बायर्स जो कि नॉन COC लिस्ट हैं, जिन्होंने कि अपना क्लेम अक्टूबर 2019 के बाद में सबमिट किया है,
ऐसे 60 होम बायर्स में से जो हैं 60 में से 50 होम बायर्स ने भी मेंबरशिप ले ली है। सिर्फ 10 ऐसे नॉन SGHW होम बायर्स रह गए हैं जिन्होंने कि अभी सदस्यता नहीं ली है। तो जिन लोगों ने क्लेम 2019 के बाद भी सबमिट किए तो वो भी अब हमारे मेंबर बन रहे हैं। उसमें सिर्फ 10 मेंबर ही रह गए हैं जिन्होंने मेंबरशिप लेनी है। तो जो 280 के आसपास जो होम बायर्स रह गए हैं उन सबको ये वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइन करनी है। जितने जल्दी वो ज्वाइन कर लेंगे तो उन सभी लोगों का हम लोग जो आगामी पिटीशन हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने वाले हैं उसमें हम लोग उन लोगों का नाम ऐड कर पाएंगे। तो जो ऐसा एक जो नया जो ग्रुप हम लोगों ने बनाया उसमें सिर्फ वही मेंबर्स हैं जिन्होंने कि अभी तक वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्यता नहीं ली है। इन सभी इन सभी होम बायर्स को जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है उन सबको अलग से ईमेल भी किया गया है। ईमेल भी 14 सितंबर को इनको किया गया है। तो उन सब लोगों से प्रार्थना है कि अपना ईमेल बॉक्स चेक करें और उसमें हम लोगों ने मेंबरशिप का वर्ड फॉर्मेट में और PDF फॉर्मेट में ब्लैंक फॉर्मेट भेजा है। ऑनलाइन मेंबरशिप फ़ी ट्रांसफ़र करने की डिटेल भेजी है। वेलफेयर एसोसिएशन का पैन कार्ड और उसकी अकाउंट डिटेल भी हम लोगों ने उनके साथ साझा की है। और पिछले 6 साल में SGHW ने क्या क्या गतिविधियां की हैं, क्या क्या होम बायर्स के फेवर के लिए काम किया, उसमें भी एक डिटेल्ड ईमेल उन लोगों को भेजा गया है। इसके साथ साथ समय समय पर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आप सभी लोगों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी पिछले 6 महीने में हम लोगों ने 6 या 7 वीडियोज़ बनाई हैं। वो सब भी आप जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर जैसे ही आप सर्च में जाएंगे उसमें SGHWA अपडेट लिखेंगे तो आपको सारे पुराने वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आज का ये जो वीडियो है ये भी यूट्यूब पर आपको उपलब्ध होगा। आज का जो SGHW का अपडेट है ये संख्या 80 है जिसको मैं थोड़ी देर में ही इसको यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ। इसके साथ साथ 2 लिस्ट भी PDF फॉर्मेट में आप लोगों के साथ में व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर रहा हूँ जो कि मेरी टीम ने पिछले 1 हफ्ते में बनाई है। इसमें एक लिस्ट है जिसमें कि SGHW की जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है वो लिस्ट है और एक अभी जो मेंबर नहीं बने उसकी लिस्ट बनाई गई है। इसमें अभी तक होम बायर्स ने जो भी पैसा SGHW को दिया है जैसे कि मेंबरशिप फी 3000 रुपये, SLP फाइल हम लोगों ने की थी 2022 में उसमें 3000 रुपये लिए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 2018 में एक केस लगाया गया था जिसमें 12,000 रुपये लिए थे, उसकी भी एंट्री आपको मिलेगी। इसके साथ साथ मेंबरशिप कम अंडरटेकिंग फॉर्म जिन सदस्यों ने दिया उसकी भी एंट्री मिलेगी। इन सब गतिविधियों को यस और नो के माध्यम से दिखाया गया है। तो आप लोगों और जो कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट फीस के लिए जो 12,000 रुपये लिए थे वो हम लोगों ने 112 होम बायर्स ने पैसा दिया था, उन सभी 112 होम बायर्स को हमने 12,000 रुपये रिफंड कर दिए थे। तो उसकी भी एंट्री आपको मिलेगी। हो सकता है कि इसमें कुछ गलतियां हों तो जो भी होम बायर्स के नोटिस में आती हैं तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से इंडिविजुअल व्हाट्सएप करके या जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से जो एसोसिएशन का ईमेल आईडी है queries.sghwa@gmail.com पर भी हमें भेज सकते हैं ताकि अगर उसमें कुछ गलतियां रह गई हैं तो उसको हम समय से पहले उनमें सुधार कर लें। मेरी टीम उन सब चीज़ों को इनकारपोरेट करके फिर से एक रिवाइज लिस्ट आप लोगों के साथ में भविष्य में साझा करेगी। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि जिन भी होम बायर्स को आप जानते हैं जिन्होंने कि अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है उन सब को आप मेंबरशिप लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि जब तक सारे होम बायर्स नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा केस कहीं ना कहीं पर कमज़ोर स्थिति में रहता है। अब जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर विवेक और अन्य 13 लोगों ने जो केस लगाया है उनको केस लगाने से पहले सभी होम बायर्स से बातचीत करनी चाहिए थी या फिर सभी होम बायर्स को अपने साथ जोड़ना चाहिए था। अब ऐसी स्थिति में पहले एनसीएलटी में केस चल रहा है, उसके साथ साथ इलाहाबाद कोर्ट में भी अब केस चलता रहेगा और कब तक वो केस चलेगा कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे उस केस से कंस्ट्रक्शन रुकने की तो संभावना काफ़ी कम है, परंतु कोर्ट क्या उसके ऊपर डिसीजन लेता है ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि जैसे इंडियन होम बायर्स हों या कुछ ग्रुप के सदस्य हों तो वो ऐसा केस ना लगाएं। सभी होम बायर से पहले इस विषय में चर्चा करें, एक जनरल बॉडी मीटिंग रखें
और उनको उनको ये समझाएं कि जी ये केस लगाने की आवश्यकता क्यों है, ताकि उस केस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जानकारी दे सकें। और सभी लोगों को साथ लेकर अगर हम केस लगाते हैं तो उस केस में ज़्यादा जान आती है। अब सिर्फ 14 लोगों ने केस लगाया, जबकि 718 तो सीओसी लिस्ट के हिसाब से मेंबर है। अब ये जो बाकी जो 704 लोग जो रह गए हैं, उनसे कोई चर्चा नहीं की गई, उनको कुछ बताया नहीं गया भी आप किस विषय में, किस संबंध का क्या केस लगा रहे हैं, कहाँ से आपकी फंडिंग होगी, कैसे आप उस केस को लड़ेंगे, इलाहाबाद कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कौन उसके ऊपर ध्यान रखेगा। इसी टाइप के केसेस पहले भी लगते रहे हैं, जिससे कि कोर्ट का भी समय जाया गया हुआ है, और जो होम बायर्स ने जो पैसा एसोसिएशन को दिया वो पैसा भी जायज़ होता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप्रैल के महीने में जो एक वर्डिक्ट आया, जिसमें कि श्रीमान आर.सी. गुप्ता जी और श्री रफ़ी अहमद जी की जो सोसाइटीज़ ने जो भी पैसा इकट्ठा किया था, वो उन्होंने काफ़ी सारे केसेस में बर्बाद सा कर दिया है। और जो उनके साथ संबंधित जो होम बायर्स हैं, उनसे कभी उन्होंने चर्चा नहीं की, कभी उनको नहीं बताया कि किस संबंध में वो केस लगा रहे हैं। एसजीएचडब्ल्यू एसोसिएशन का मानना ये है कि जब भी आप कोई केस लगाते हैं, आप एक मीटिंग सभी होम बायर्स के साथ रखिए, व्हाट्सएप पर उनको अपडेट दीजिए या ये एक वीडियो बनाकर उनको अपडेट दीजिए, और जब वो सब लोग तैयार हो जाते हैं और तब वो आपको परमिट करते हैं, तो फिर आप केस लगाइए। अभी सुनने में आया है कि जो डॉक्टर विवेक ने केस लगाया इलाहाबाद कोर्ट में, अब कुछ सदस्य हैं जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से सभी होम बायर से फिर से पैसा मांग रहे हैं। तो जब आपने उन लोगों को बताया नहीं कि आप किस संबंध में केस लगा रहे हैं, तो फिर आप पैसा किस बात का मांग रहे हैं। आप पैसा भी मांगते हैं, उन होम बायर्स को बताते भी नहीं है। तो इस तरह से जो है ना, एक आपस में एक दुर्भावना की परिस्थिति साथ साथ एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है, एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है, और पता चलता है कि अलग अलग दिशा में सभी लोग काम कर रहे हैं। तो इससे जो है हमारे प्रोजेक्ट में लगातार डिले हो रहा है, पेंडेंसी हो रही है। तो मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि केस लगाने से पहले आप सभी लोगों से चर्चा कीजिए, विस्तार से चर्चा कीजिए, और ये देखिए कि क्या केस लगाने की आवश्यकता भी है या नहीं है। और अगर आप केस लगा रहे हैं तो उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, उसका पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से आप सब चीज़ को अरेंज करेंगे। तो इन सब चीज़ों को साथ साझा करने के बाद ही आप कोई केस लगाइए। अभी जैसे कि हम लोग पिछले 3 महीने से व्हाट्सएप के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से मेरी टीम आप सब लोगों को कह रही है, हाँ जी हम लोग सुप्रीम कोर्ट पिटिशन में लगा रहे हैं, आप सब लोग हमारे साथ आइए। और जब भी हम लोग वो केस लगाएंगे, तो आप सब लोगों के डिसीजन के बाद ही हम लोग केस लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हम लोग अंधेरे में रखें और चुपचाप केस लगा दें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो भी हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको बहुत सोच समझ के पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं। मैं इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहूँगा, पिछले 6 साल में हमारी एसोसिएशन ने जो भी खर्चा किया है, मेरी टीम ने जो भी खर्चा किया है, वकीलों से मिलने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, कोर्ट में हलफनामा डालने के लिए, या जहाँ कहीं भी गए हैं, वो सब खर्चा हम लोगों ने इंडिविजुअल अपनी जेब से किया है। कोई खर्चा हम लोगों ने एसोसिएशन के कलेक्शन में से खर्च नहीं किया। सिर्फ वही पैसा हम लोगों ने जो बिल्कुल जेन्युइन खर्चा है, बॉडी मीटिंग अगर कहीं की जनरल बॉडी मीटिंग, तो वहाँ पर हॉल जो हम लोगों ने लिया, या रिफ्रेशमेंट पे जो पैसा खर्च हुआ है, या टेंट वाले का या हलवाई का पैसा जो खर्च हुआ है, वही एसोसिएशन से हम लोगों ने किया है, या वकील को जो फीस दी है वो खर्चा किया। बाकी बाकी सब लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जो भी बाकी अरेंजमेंट किया, वो सब मेरी टीम ने अपनी जेब से ही खर्च किया है। और आप सब लोग उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड भी आप जब चाहें तब देख सकते हैं। तो पिछले 1 महीने में करीब 125 होम बायर्स हम लोगों के साथ जुड़े हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्रयास है। और धीरे-धीरे जो है सभी होम बायर्स जो हैं अब जागरूक होते जा रहे हैं, और धीरे-धीरे वो एसजीएचडब्ल्यू एसोसिएशन के साथ जुड़ते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खुशी का विषय है। बाकी जो लोग रह गए हैं, उन सभी लोगों से प्रार्थना है कि जो मेल उनको किया गया है और जो व्हाट्सएप उनके लिए बनाया गया है, तो वो लोग भी जितना जल्दी हो सके एसजीएचडब्ल्यू वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़ें, ताकि सबका साथ और सबका विकास हो सके, वन प्रोजेक्ट और वन एसोसिएशन के साथ हम लोग आगे बढ़ सके, और बिल्डर और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बाकी जो भी हमारे न्यायालय हैं या जो प्राधिकरण है, उनके साथ हम सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर अपनी आवाज़ को उठा सके। इन सब शब्दों के साथ ही मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आप लोगों के अन्य कोई भी सुझाव हैं उनको, और जो भी त्रुटि रह गई हैं दोनों लिस्ट में, उन सब चीज़ों को आप साझा कीजिए, ताकि SGHW टीम इन सब चीज़ों को सुधार सके। इस वीडियो को आप भी देखिए, और जो लोग
इस SGSW से नहीं जुड़े हुए हैं और दूसरे ग्रुप्स में हैं, या जिनके मोबाइल नंबर्स अगर आपके पास हैं जो भी आपके संपर्क में, तो उन लोगों से भी ये वीडियो आप साझा कीजिए। यूट्यूब पर जैसे ही आप सर्च में जाकर SGHW अपडेट लिखेंगे तो आपको ये वाला वीडियो और जो पुराने वीडियो हैं वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए और आगे शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। SGSW टीम की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। नमस्कार।